में आपको हार्दिक स्वागत। अभी ऐसे थैंक यू। लगता है कि अभी हम सभी बाबा के बोरीवली सेंटर में आपके सामने मुरली क्लास सुनेंगे। हाँ जी, लॉस एंजलिस में 95 में मैं आई थी, 1995 में। इतने वर्ष के बाद फिर से आप सबके सामने हूँ। बाबा ने कहा हुआ है, अव्यक्त बाप दादा दादियां भी चाहती थी देश विदेश मिलजुल करके कार्यक्रम करें, और ये बहुत ही अच्छा साधन है विज्ञान का कि जिनसे इंडिया में बैठे हुए वीजा की जरूरत नहीं, फ्लाइट की आवश्यकता नहीं, खर्च नहीं, और देखो लॉस एंजलिस में पहुंच गए। तो कितना अच्छा साधन बाबा ने दिया है देश विदेश को आपस में मिलन, मुलाकात, स्नेह मिलन करने का। आज की 14 तारीख की मुरली है, पहले उसका सार देखते हैं। आज की मुरली में कुछ बाबा ने धारणा की बातें कही है, जिसमें एक बात तो बाबा ने कही शुरू में ही कि ये पाप की दुनिया है, यहाँ से कहीं और ले चलो। ये है पापात्माओं की दुनिया, और स्वर्ग है वो पुण्य आत्माओं की दुनिया है। और जहाँ पुण्य आत्माएं हैं वहाँ पापात्मा तो है ही नहीं, पुण्य आत्माएं ही वहाँ रहती हैं, और इसीलिए वहाँ सुख ही सुख है। और जहाँ पापात्माएं हैं वहाँ पाप के कारण दुख ही दुख है। तो बाबा ने कहा कि एक ही शिव बाबा है, उसके अलावा कोई भी गुरु, कोई भी संत साधु ये नहीं कहेगा कि मैं आप सबको साथ में लेके जाऊंगा। गुरु ज्ञान देगा, फॉलोअर्स बनाएगा, बहुत अपनी गद्दी पर बैठाएगा, लेकिन साथ ले जाने की बात गारंटी एक शिव बाबा के सिवाय और कोई भी नहीं कर सकता है। तो बाबा ने पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा, और पढ़ाई में कहा कि बच्चे संग का ध्यान रखना, यदि कुछ संग में आ गए तो पढ़ाई छूट जाएगी। कुछ संग कर्मों को बदल देगा, पढ़ाई मिस कराएगा और बना देगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि संग अच्छा रखो, चाहे ब्राह्मण परिवार भी है कि उस परिवार पुरुषार्थी तो है ही है। यदि हमारा लक्ष्य आगे बढ़ने का है तो जो आगे बढ़ रहे हैं उनका संग करो, जिनके जीवन में ज्ञान, योग, धारणा, सेवा कुट कुट के भरी हुई है। तो ऐसी आत्माओं का संग रखो, ऐसी आत्माओं को देखो, उनकी स्मृति उनके प्रति हमारी दृष्टि हो तो हमें भी पुरुषार्थ करने की प्रेरणा है मिलेगी। इसलिए बाबा कहते हैं ये बहुत ध्यान रखना पढ़ाई में जरूरी है। लौकिक में भी देखते हैं कि पढ़ने में कई बार बच्चे बहुत होशियार होते हैं, लेकिन संग ठीक नहीं मिला या ठीक संग में, अच्छे संग में बच्चे नहीं रहे तो पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं, प्रॉपर पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि बुद्धि योग बाहर चला जाता है, भटक जाता है। ऐसे यहाँ पर भी संग ठीक नहीं तो बुद्धि अनेक जगह पर भटकेगी और पढ़ाई पर अटेंशन हमारा रहेगा। और बाबा ने तो आज ये कहा है कि बाप समान बनना हो तो पढ़ाई पर ध्यान देना जरूरी है और धारणाओं के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि मुरली पढ़ लेते हैं, मुरली को सुन लेते हैं, लेकिन जो सुना है उसका
हम अपने जीवन में धारण कितना कर पाए हैं। जो बाबा ने आज कहा है कि बच्चे ये देखो कि सारे दिन में किसी को हमने दुख तो नहीं दिया है, ये चेक करो। क्योंकि सुना तो सही, लेकिन हमने किसी आत्माओं को मन से, वचन से, कर्म से दुख तो नहीं दिया। कई बार बाबा कहते दुख नहीं दिया लेकिन सुख भी दिया है। सारे दिन में कितनी आत्माओं को सुख दिया। आज मुरली में कहा है कि कितनी आत्माओं को हमने संदेश दिया। आज तो बाबा ये कहा कि जब 10-15 को संदेश न दो तब तक खाना न खाओ, भोजन न खाओ, औरों को रास्ता दिखाओ ना। आत्माओं को स्वर्ग की ओर जाने का मार्ग दिखाओ, रास्ता दिखाओ, तो फिर खाना खाओ। अर्थात बाबा कहते हैं कि जो सुन रहे हैं हम, उसको हमने सुख देने का काम किया है, ये मेरी धारणा है। साथ साथ बाबा ने ये भी कहा आज में कि भाई सिनेमा नहीं देखो, बाइस्कोप नहीं देखो। क्यों? जैसा देखेंगे तो वो देखने के बाद विकारी संकल्प आएंगे, विकारी कर्म हमारे होंगे। इसलिए बाबा ने कहा जो देखते हैं उसका प्रभाव तो हमारे पर पड़ेगा ही, और वो प्रभाव इतना गहरा होता है कि फिर एक्शन में वो सहज आ जाता है। और बाबा ने कहा कि हमारी सारी एक्टिविटी भी वो डर्टी हो जाएगी, गंदी एक्टिविटी हमारी हो जाएगी। क्योंकि सिनेमा देखेंगे तो जैसे कर्म उसमें वैसे हमारे भी बनते जाएंगे। और आज के सिनेमा तो हम देख ही रहे हैं कि कैसे होते हैं। तो बाबा ने आज वो भी धारणा के लिए हमें कहा है। साथ साथ बाबा ने सेवा के लिए भी कहा कि बच्चे आप सेवा का उमंग है। विचार आता है कि गांव गांव में जा करके हम बाबा का संदेश दे, सेवा करें। सेवा के लिए आपस में मिलो, सेमिनार करो। बाबा ने कहा कि माताएं भी समय निकाले सेवा के लिए, उमंग होना चाहिए। यदि जाके सेवा करते हो तो वो कहेंगे कि अभी आप चले जाएंगे तो हमको कौन ज्ञान सुनाएगा। बाबा ने कहा आप में उमंग है, कहो कि भाई आप मकान का प्रबंध करो तो हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। कितना उमंग बाबा हम बच्चों के अंदर सेवा करने के लिए भर रहा है कि बच्चों को ये खुशी होनी चाहिए। सेवा वो हमें खुशी देती है जीवन के अंदर। और बाबा ने कहा है कि ये माया है, वो देखो तकलीफ देगी, लेकिन बच्चों को हिम्मत रखनी है। हिम्मत का कदम बढ़ाएंगे, बाबा हमें अनेक मदद करेंगे। और सेवा में भी साहस चाहिए, सेवा करने में भी हिम्मत रखो, बाबा की मदद मिलेगी। बाबा ने आज ये भी कहा है कि बच्चे सेवा में कदम उठाओ, मैं चित्र बना करके दूंगा, किसी चीज की जरूरत आपको होगी तो ये दूल्हा बैठा हुआ है आपको मदद करने के लिए। लेकिन सेवा का संकल्प होगा तो बाबा किसी भी आत्मा को निमित्त बना करके उस साधन को, स्थान को जोड़ देगा। लेकिन देखेगा कि बच्चों की वो हिम्मत है, लगन है सेवा की, तो सब उपलब्ध बाबा करके देगा। ऐसे भी बाबा ने आज वायदा किया है। तो हमें सेवा का भी कितना उमंग, उत्साह है वो होना चाहिए। आज के वरदान में भी बाबा ने कहा है कि आप अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो। और बाबा ने कहा कई प्रकार के झूले हैं, खुशी है, आनंद है,
शांति है। बाबा ने कहा कि ये सारे झूले उसमें आप झूलते हो। और बाबा ने कहा कि बाबा की का अनुभव है। साकार में बाबा थे तब सभी तो नहीं आए ज्ञान में। कुछ आत्माएं जो आदि में आई उनको तो बाबा की गोद में, इसमें अभी सूक्ष्म में भी अव्यक्त बाप दादा की गोद का अनुभव कैसे कर सकते हैं। बाबा ने कहा कि परमात्मा याद में, लव में लीन हो जाओ। आज बाबा ने ये भी कहा है कि परमात्मा के प्रति प्यार ये आपका रियल प्यार हो और इस पुरानी दुनिया के प्रति आपका आर्टिफिशियल प्यार है। इस पुरानी दुनिया की चीजों को भुलाओ, नहीं तो अंत में बाबा को याद करने के लिए ये रुकावट डालेगी, ये चीजें आपको विघ्न डालेगी। मोह में नहीं, कोई वस्तु या व्यक्ति, यहाँ से दिल को हटाओ, लंगर को उठाओ, यहाँ से नाव में बैठ तो गए, इस पुरानी दुनिया से उठा लिया, लेकिन लंगर नहीं छोड़ा है तो नाव वहां की वहां होगी। तो बाबा कहते हैं लंगर भी बुद्धि रूपी लंगर हमें से छोड़ा, लेकिन बुद्धि अभी भी वहां लगी हुई है। तो फिर पुरुषार्थ में आगे बढ़ने का अनुभव आत्मा नहीं कर सकती। और ये सब भूलने का आधार परमात्मा लव में लीन हो जाओ, खो जाओ उस प्यार की अनुभूति में, तो देह भी भूल जाएगा, दुनिया भी भूल जाएगी, दुनिया की हर चीज से डिटैच हो जाएंगे। परमात्मा प्यार की ऐसी शीतल छाया है, ऐसे सुख की अनुभूति उससे होती है कि और कुछ नहीं। ये आत्मा अनुभव करती है कि मुझे सब कुछ मिल गया, मैंने सब कुछ पा लिया। अब कहाँ ले जाए बुद्धि को, कहाँ भटकाए, कहाँ अटकाए? क्यों? क्योंकि बाबा का वो प्यार हमें सब कुछ भुला देता है, आत्मा बिल्कुल तृप्त कर देता है, आत्मा को संतुष्ट कर देता है। और इसीलिए कहते हैं कि ब्राह्मण इनके जीवन अप्राप्ति जैसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ ब्राह्मणों ने पाया हुआ है, भले यहाँ भौतिक सुख भी हो, लेकिन परमात्मा प्यार का जो सुख, जो कि सतयुग में भी वो नहीं होगा सुख, जो सुख हमें यहाँ पर मिल रहा है, और वो सुख तो स्वर्ग में भी नहीं है, कल्प में किसी भी युग के अंदर नहीं होगा। यही एक सुहावना समय है, गोल्डन है, कि परमात्मा के प्यार में लीन हो जाना, सब कुछ भूल जाना और उसकी प्यार की आत्मा खो जाए। और यही गोद हमें सुख का अनुभव कराएगी। अशरीरी भी सहज बन, इनसे परे भी दुनिया से हो जाएंगे। बहुत सहज इलाज बाबा ने बताया है। तो आज की मुरली के 7 प्रश्न उत्तर, धारणा, वरदान और स्लोगन को पढ़ते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। बुरे संग का रंग लगा तो फिर गिर पड़ेंगे। वो रंग चढ़ा देता है, और संग बुरा है तो फिर गिर पड़ेंगे। कुसंग बुद्धि को तुच्छ बना, संग बुरा संग क्या करता है? गिरा देता है, बुद्धि को भी तुच्छ बना देता है। तुच्छ बुद्धि वो समझ नहीं पाती है,
निर्णय सही नहीं ले पाती है। और ऐसे भी कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि भी सब कुछ बिगड़ा। तो ये बुरा संग ये बुद्धि को खराब कर देता है और सत्य को समझने नहीं देता। और जब तक राइट क्या रॉन्ग क्या सत्य समझ में नहीं आता तो वो संग हमें नीचे गिरा देता है। अभी तो बच्चों को कौन सी उछल आनी चाहिए, अंदर से खुशी होनी चाहिए। तुम्हें उछल आनी चाहिए कि गांव गांव में जाकर सर्विस करे, छोटे छोटे स्थानों में जाकर के बाबा का मैसेज दे। हमारे पास जो कुछ है वह सेवा अर्थ है। बानी का ये धारणा रखो, जो कुछ हमारे पास है वो बाबा की सेवा के लिए, चाहे ये तन है, चाहे मन है, धन है, साधन है, सुविधा है, ये सारी बाबा ने इसलिए दे रखा है, सेवा के अर्थ है। बाप बच्चों को राय देते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया से अपना पल्लव आजाद करो। अभी गांठ बांध के नहीं रखो पल्लू की, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे पुरानी से जुड़ के बंध करके नहीं रखो, बंधन में नहीं रखो। यहां से पल्लव क्या करो, छुड़ा दो। कोई चीज में ममत्व नहीं रखो, इनसे दिल नहीं लगाओ। इस पुरानी दुनिया में ममत्व नहीं रखो, इस दुनिया अंदर दिल नहीं लगाओ। फिर आज की मुरली की धारणा है, पहली पॉइंट है इस दुनिया का जो कुछ है उसे भूलना है। इसी दुनिया के जो कुछ है वह भूलना है। सन उद्यन बन सर्विस करनी है। सुभाष भाई जुजू बच्चे जरा बाप समान ओबिडियन बन सर्विस करनी है। सबको बाप का परिचय देना है। तो बाप ने कहा इस दुनिया में सब कुछ है, बाप समान ओबिडियन बन सर्विस करनी है, सबको बाप का परिचय देना है। दूसरा, दुनिया में अपने आप को कुसंग से बचाना है। ये पुरानी दुनिया में अपने को कुसंग से बचाना है। तार का गंदा भोजन ये नहीं खाना है, बाइस्कोप नहीं देखना है, पिक्चर नहीं देखना है। दान परमात्मा याद की गोद में समाने वाले संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। परमात्मा याद की गोद में समाने वाले संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। संगम युग सतयुगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण के संसार में। एक बाप मिला तो सब कुछ मिला। अभी बाप बच्चे कभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में, अभी आप बच्चे कभी भी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो? बाबा पूछ रहे हैं। कभी खुशी, कभी शांति, कभी ज्ञान, कभी आनंद और कभी परमात्मा की गोद के झूले में झूलते। परमात्मा गोदी है, याद की लवलीन अवस्था। यह सेकंड में
अनेक जन्मों के दुख और दर्द को भुला देती है। बाबा की याद की लवलीन स्थिति अनेक जन्मों के दुख और दर्द को भुला देती है। तो इस श्रेष्ठ संस्कार को सदा स्मृति में रखो। बाबा की याद में लवलीन रहना, ये संस्कार सदा स्मृति में रख भाग्यवान आत्मा बनो। ऐसा पूत बनो जो बाबा आपके गीत गाए, ऐसे बाबा के ईमानदार, वफादार, फरमान बरदार कारी बच्चे बने, सच्चे बच्चे बने कि जो बाबा बच्चों का भी गायन करे। और आप बाप के गीत गाओ, बाबा हमारे गुण गाएं बच्चों के कि वाह बच्चे, और बच्चे हैं वो बाप के गीत, बाबा के गुणगान करें। तो ये थी आज की मुरली। अभी हम सुनेंगे, मुझे कहा था कि आपका अनुभव सुनाओ। કે મારું નાનું રાખો એટલે બીજા બધા જોઈ શકે, જોઈ શકશે। अच्छा गीताबेन, अभी कहा था आपने कि मैं कैसे ज्ञान में आई, उसका अनुभव तो वो आपके सामने रखती हूँ कि कांदीवली में डॉक्टर निर्मला बहन सेंटर संभालते थे। उसी समय पर पिताजी के एक फ्रेंड थे, उन्होंने सेंटर पर जाना शुरू किया था और समय प्रति समय वो पिताजी से ज्ञान की चर्चा किया करते थे, क्योंकि भक्ति जब करते थे तब उनके घर में संत महात्मा आए या हमारे घर में आए तो एक दूसरे के घर बोलते थे, संत को भी एक दूसरे के घर में ले जाते थे। तो ऐसे बहुत ही गहरा भक्ति के हिसाब से कनेक्शन था, लेकिन हम तो छोटे थे। लेकिन जब उन्होंने, पिताजी के फ्रेंड ने ज्ञान लिया तो वो पिताजी के साथ चर्चा करने के लिए घर आया करते थे। और हमें घर में बचपन से ब्राह्मण फैमिली में जन्म था और हमारे घर में गायत्री की उपासना चलती थी, गायत्री की भक्ति करते घर में। और इसलिए बचपन से ही हमें पिताजी ने गायत्री करना सिखाया था कि रोज एक माला कम से कम गायत्री की करो। और गायत्री के साथ प्रीत जोड़ने के लिए छोटे थे तो अनेक प्रकार की युक्ति लौकिक अपनाते थे। हम छोटे थे, हम कुछ डिमांड करते थे कि हमारे लिए ये ले आओ, वो ले आओ, तो वो कहते थे कि आपने गाय को कहा, क्योंकि जब आप उनको कहते हो तो फिर गायत्री है ना, वो मेरे को पैसा भेजती है और तब तो मैं आपकी चीज को ले आऊं। तो हम तो छोटे बच्चे भोले थे, गायत्री मंत्र करने बैठते थे, गायत्री मंत्र पूरा हो जाता था, उसके बाद गायत्री को कि हाँ ये चीज चाहिए और पिताजी को बता देते थे कि हमने आज बोला है गायत्री को। उनको ये था कि इनकी गायत्री में श्रद्धा बैठे, देने वाली वो है, हम नहीं है, लेकिन गायत्री देवी देती है। फिर जब हम उनको बता देते थे वो ले आते तो हमको भी विश्वास बैठ गया कि जो कुछ चाहिए वो किससे लेना है, गायत्री से हमें लेना है, उन्हीं हमें कहना है तो उनसे ही हमें ये मिलेगा। कोई भी चीज की शर्त लग जाती थी, ये ऐसे है नहीं ऐसा होगा, कहते हार हुई तो हार में भी वो कहते थे इतने गायत्री मंत्र आपको करने पड़ेंगे क्योंकि आप हार गए हो। और किसी भी चीज की हुई
तो सजा के रूप में भी जब तक इतनी गायत्री नहीं करो तब तक खाना नहीं मिलेगा। इसीलिए बचपन से ही गायत्री से बड़ी प्रीत हो गई। तो जब वो पिताजी के फ्रेंड घर में आते थे उनसे चर्चा करने के लिए, तब वो देखते थे हमें गायत्री करते हुए। पिताजी की तो आध्यात्मिक स्टडी भी बहुत थी, काफी उनकी चर्चा भी आपस में होती थी। इसीलिए पिताजी के फैन सोचा कि ये बच्चे हैं वो तो भोले होते हैं और इनके अंदर गायत्री करते हुए देखते थे, तो उनको था कि इनके अंदर वो संस्कार है, ध्यान देना चाहिए। उन्होंने अपने घर में बुलाया हमें और घर में उन्होंने, जैसे गीता पाठशाला होती है ना, सारे बड़े बड़े पहले तो चित्र बनाते थे, ऐसे घर में बड़े बड़े सारे चित्र लगाए हुए थे और उन चित्रों पर मुझे समझाया कि आप आओ। उसमें योग की बात मुझे बहुत ही प्रिय लगती थी और उसका कारण था कि बचपन में भी पिताजी के साथ जब उनके भी आध्यात्मिक चर्चा होती थी तो मैं उनसे पूछती थी कि जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ, आपसे मैं बात कर रही हूँ, भगवान को भी ऐसे मिल सकते हैं, वो हमारे से बात कर सकता है? पिताजी कहते थे हाँ, क्यों नहीं, मिल सकते हैं, उनसे बात हो सकती है। तो अंदर में एक सोच था कि मुझे भगवान से मिलना है और मुझे उनसे जरूर बात रूबरू में करनी है। और जब इनके घर में गई तो चित्र समझाते हुए मुझे कहा कि भगवान आ गए हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। जिनसे मैं मिलना चाहती थी वो इस धरती पर आ गया है, तो फिर उनसे मिलना होगा, मैं उनसे बातचीत मेरी होगी। और जब ये बात सुनी तो खुशी तो हुई, लेकिन जब सीढ़ी का चित्र उन्होंने समझाया मुझे और कहा कि हम सतयुग देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने और फिर भगवान आकर के फिर हमको स्वर्ग में ले जाते हैं, तो ये बात तो अच्छी लगी कि भगवान अभी नीचे हम उतर हैं और ऊपर ले जाते हैं। लेकिन फिर इन्होंने कहा ये हूबहू रिपीट होगा, फिर हमें नीचे उतरना होगा। तो मैंने कहा कि मैं नहीं जाना चाहती, भगवान आए और हमें स्वर्ग में ले जाए और फिर भी स्वर्ग से नीचे उतरना पड़े। एक स्वर्ग में गए तो गए, फिर नीचे आना किसको पसंद आता है? मैंने कहा ऐसे कमजोर भगवान के पास मैं तो नहीं आऊंगी। लेकिन उन्होंने कहा ये बात मैं नहीं समझा, लेकिन आप सेंटर पर आओ, वहां हमारी बहन है, वो आपको समझाएगी और आपको बताएगी। तो फिर मेरे गए और रोज मुझे घर से ले जाते थे कांदीवली सेंटर पर कोर्स करने के लिए। और मुझे ये प्रश्न बड़ा पक्का था कि ये मैं पूछूंगी कि भगवान जब स्वर्ग में ले जाए और नीचे आना ये तो पसंद नहीं है, वहां जाके क्या करेंगे। लेकिन मेरे जीवन का ऐसा अनुभव है कि मैं उसका शुरू किया और उसमें मैं इन्वॉल्व हो गई, तो मेरा ये प्रश्न ही मुझे भूल गया। और इसलिए मैं अपने अनुभव में कहती हूँ कि बाबा बुद्धि का मेरा ताला बंद कर दिया। यदि ये प्रश्न होता तो शायद मैं ब्रह्मा कुमारी में नहीं टिकती, आती नहीं मैं यहाँ पर। लेकिन वो मुझे भूल ही गया कि ये कोई प्रश्न भी है। और 7 डेज कोर्स करने में मैं तो मस्त ही हो गई और उसमें योग की बात मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। लेकिन वर्षों से मुझे गाइड करने का अभ्यास था, अब सेंटर पर जाके योग में बैठती थी, तो शुरू शुरू में मुझे कंफ्यूजन होता था कि मैं योग करूं या मन करूं। और गायत्री के साथ प्रीत ये बचपन की प्रीत है, वो छूटना भी बड़ा मुश्किल है। और यहाँ योग
की तो शुरुआत की थी, तो शुरू में तो कोई इतने अनुभव नहीं होते, योग जरूर करते थे, लेकिन जो भक्ति करने में मुझे आनंद आता था तो ये आता नहीं था। तो मैं सोचती थी कि क्या करना चाहिए मुझे। तो पिताजी से भी मैंने बात की कि मैं यहाँ जाती हूँ और वहाँ योग करती हूँ, तो मुझे होता है कि मैं गायत्री करूँ या योग करूँ। तो कहा कि जो भी तेरे प्रश्न हो ना वो तो गायत्री के आगे रखो कि तुम्हें क्या करना है। अब उसके पूर्व क्या हुआ कि मैं एक अनुष्ठान कर रही थी कि रोज की 40 मालाएं करते थे गायत्री की। और के बाद मैंने उनसे कहा था कि मुझे आपसे मिलना है, आपसे मिलना तो है, लेकिन मैं बहुत लंबा रास्ता है ना वो तय नहीं कर सकती। शॉर्ट हो और डिफिकल्ट हो तो ये भी मेरे बस का नहीं है। शॉर्ट और स्वीट रास्ता मुझे है वो चाहिए, और वो रास्ता आप मुझे बताओ। और उसी के लिए मेरा ये अनुष्ठान था। लगभग अनुष्ठान पूरा होने आया, मैं सेंटर पर इन दिनों में ही योगानुयोग मेरा सेंटर पर कोर्स करना शुरू किया। और फिर मैं यहाँ पर घर में आके गायत्री भी करती थी। तो ये कंफ्यूजन था, तो मैंने कहा कि अब मैं क्या करूं। तो मुझे याद है कि एक दिन गायत्री मंत्र पूरा के 2 हाथ जोड़ के मैं गायत्री के सामने बैठी थी और मुझे एक आवाज आया कि आपने मेरे से क्या चाहा था। तो मन ही मन रिपीट करने लगी मैं कि शॉर्ट रास्ता हो और सहज रास्ता हो, आपसे मिलना है। और जवाब मिला, कोई दिखाई नहीं देता था, लेकिन मुझे आवाज आई कि जो तुमने कहा था वही मार्ग मैं तुमको ले गई। ये रास्ता सहज है और शॉर्ट भी है। इतना सेटिस्फेक्शन, उस इतनी आंतरिक मुझे खुशी हुई, मैं गद गद हो गई और मुझे संतोष हो गया कि जो मैं कंफ्यूजन मुझे कि मेरा क्लियर हो गया। और सेकंड डे से जो एक दिन भी गायत्री की माला करना मिस नहीं करने वाली, मैं सेकंड डे से गायत्री मंत्र करना मैंने बंद कर दिया। और मैंने देखा कि भगवान को जो मैं चाहती थी मार्ग पर मुझे यहाँ पर ले गया है, संतोष हो गया। और मैंने देखा कि उसके बाद मेरा योग भी अच्छे से लगने लगा। बहुत शांति शक्ति की मुझे अनुभूति होने लगी। योग भी में मुझे सेटिस्फेक्शन है वह होने लगा, तो आनंद आया और गायत्री मंत्र करना मैंने छोड़ दिया। अब बात वो थी, उसके पूर्व की भी मैं आपको ये बात बताऊं कि बचपन से ही गायत्री मंत्र तो करती रही, लेकिन हमारी छोटी एज में मैं करीब 7 में थी और मेरी मदर ने शरीर छोड़ दिया था। तो नानी हमारे घर में रहती थी, हमको पालती थी। तो थोड़े बड़े हुए तो सब शादी की बातें सोचने लग गए वो। और मैं पहले से ही कहती थी कि मुझे शादी नहीं करनी है, शादी नहीं करनी। तो संधी सारे वो इकट्ठे हो जाते थे, कई चर्चाएं होती थी। लेकिन पिताजी जो थे वो बहुत ही फॉरवर्ड भी थे, लेकिन उस साथ साथ उन्होंने ही कभी भी किसी भी बात में मुझे फोर्स नहीं करते थे कि जो आपकी खुशी हो, वो कोई भी प्रकार का प्रेशर या दबाव है वो आपके पर नहीं होगा। और एक बार ये उन्होंने मुझे
मेरे रिलेटिव को भी उन्होंने कहा कि जब मेरा जन्म होना था उसके पूर्व पिताजी गायत्री उपासक थे, तो उनको स्वप्न आया और स्वप्न में उनको दिखाया कि उन एक बच्ची है और कहा कि आपके घर में एक पहला जो जन्म है वो एक बच्ची का होगा। आज से कितने वर्ष की बात है ये, 1950 की मेरा जन्म। तो माता जी को भी इन्होंने लिख दिया कि अपने घर में एक बच्ची का जन्म होगा। तो ये श्रद्धा थी कि ये गायत्री ने इनको यहाँ भेजा है और इसीलिए बचपन से उन दृष्टिकोण बच्चे के रूप में नहीं लेकिन एक बहन के रूप में, और हमें बचपन से ही उन्होंने बहन कह के ही बुलाया और बचपन से ये सिखाया कि हम आपके माता पिता नहीं है, आपके माता पिता तो माता है, हम तो आपके पालक हैं, माँ बाप ही ईश्वर ही आपके हैं। और इसीलिए हम उनको पिताजी कहते थे, बड़े भाई बड़ी बहन माँ को कहते थे। तो ये संस्कार पूर्वज से डाले और दृष्टिकोण उनका कुछ अलग रहा और इसलिए कभी भी वो किसी भी बात में प्रेशर नहीं डालते थे, लेकिन स्वतंत्र रखते थे कि जो आप अच्छा वो कीजिए। तो फिर बात ये आई कि भाई अभी तो संबंधी कहने लगे मैरिज, जानते थे इनकी इच्छा नहीं और वो सदैव बिना ज्ञान, तभी तो मैं ज्ञान में भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो सपोर्टर मेरे रहे। फिर ज्ञान में आई और जो उनसे चर्चा हुई थी कि भगवान से मिलने वाली बात, तो मैंने घर में जाके सुनाई कि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ कहा भगवान आ गए हैं और मिल सकते हैं। सेंटर पर भी जाती थी तो अलग अलग लोगों से मुलाकात करती थी कि आप भगवान से मिले हैं, आपकी बातचीत हुई है, आप भगवान से मिले हैं, बातचीत हुई है। अब जो बाबा से मिल के आए मधुबन में, वो तो कहते थे कि हाँ हम मिले हैं। तो मुझे ये हुआ था कि भगवान इस सृष्टि पर आ गए हैं और इतने लोग इनसे मिल भी रहे हैं और मुझे भी तमन्ना है, इच्छा है कि मैं भगवान से, तो जब इस सृष्टि पर है और मुझे नहीं मिल रहे हैं तो फिर वो चले जाएंगे, तो मेरी तो मिलन मुलाकात उनसे होगी नहीं, तो क्या कर, मैं तड़प रही थी कि क्या करना चाहिए, कैसे मैं भगवान से मिलूं। अब मेरा दर्द भी मैं किसी को कहूँ ये। तो एक दिन जब सेंटर घर आई तो मुझे बड़ी इच्छा हुई कि मैं क्यों नहीं ईश्वर से मिल पाती हूँ, और इन्होंने कहा भगवान आया है फिर चले भी जाएंगे, चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। तो मुझे होता था अभी भी मेरे कौन से पाप कर्म रह गए हैं कि जो मैं भगवान से मिल नहीं पा रही हूँ, तो क्या होगा। अच्छा मैं, मुझे तो बहुत ही रोने आने लगा, घर जाके मैं रोने लगी। पिताजी कहते थे क्या हुआ, लेकिन अब मैं क्या बताऊं कि मैं किस लिए रो रही हूँ। मैं आज मेरे से बहुत दर्द है। तो माताजी थी नहीं तो पिताजी सर पर विक्स लगाने लगे, करने लगे। मुझे हुआ कि ये मेहनत कर, दर्द दूसरा है, मैं दूसरा उनको कह रही हूँ, तो सच बता देना चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं सच बोलूं, मैं जहाँ जाती आए हैं मिले हैं, आपने भी मुझे कहा था कि आप भगवान से मिल सकते हो और मेरी मुलाकात क्यों नहीं हो रही है, कौन से अभी मेरे पास हैं, मुझे कब मिलेंगे भगवान। तो पिताजी ने सांत्वना दी और कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारी बहन से भी बात करूंगा और तुम्हें भगवान से मिलाऊंगा।
तो मुझे थोड़ी शांति हुई। और वो आए डॉक्टर निर्मला बहन के पास और बात की कि यहाँ ये समझाया गया, पिताजी नहीं आते थे लेकिन सहयोगी तो थे कि जो इच्छा है वो करे। तो उन्होंने निर्मला बहन से बात की, डॉक्टर निर्मला बहन से, और फिर मेरा प्रोग्राम जल्दी से आबू जाने का बनाया और आबू में मेरा जाना हुआ। और बाबा से पहली बार मुलाकात थी। मेरे साथ जो गाइड थी माता, उसने मुझे कहा था कि तुम जब बाबा से दृष्टि लो तो तुम कुछ न कुछ बाबा से पूछना और कहना, तो बाबा क्या कहेंगे, तुम्हारे से बात करेंगे। तो उसने मुझे ये बता के रखा था। और मुझे तो बड़ी इच्छा थी कि कई समय से मेरी इच्छा थी कि भगवान से रूबरू और मैं उनसे मिलूंगी, वो मेरे से बात करेंगे। तो जैसे ही मधुबन में जाना हुआ, मुरली पूरी हुई और फिर बाबा से पर्सनल मुलाकात। ये 69 में मैं ज्ञान में आई, 70 अवधि में कि 69 में कभी मिली बाबा से पहली बार। तो बाबा है वो पर्सनल मेरे से जब मिले तो मैं बाबा से दृष्टि लेती रही, बाबा भी दृष्टि देते रहे। दृष्टि लेते लेते मेरे आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने बाबा को कहा कि बाबा, कितने समय से मुझे था कि मैं भगवान से मिलूं, आज आप मेरे सामने हैं। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और कहीं समय की, कई वर्षों की आज मेरी इच्छा ये पूरी हो रही है। और इसीलिए प्रेम के आंसू आने लगे। तो बाबा ने वरदान दिया, आज आपकी मिल से जो खुशी हो रही है वो खुशी सदा तुम्हारे जीवन में रहेगी। तो और भी मैं खुश हुई। और एक के बाद एक इस प्रकार की घटनाएं बाबा मिलन के साथ मेरी होती रही कि जो मेरा निश्चय बाबा के पर और अधिक परिपक्व है वो होता गया। तो मुझे हुआ कि जो मेरा संकल्प था, मेरा जो विचार था वो पूरा। ऐसे ही सेकंड टाइम जब मैं बाबा से मिलने के लिए गई, तब ट्रेनिंग थी हमारी। और ट्रेनिंग के शुरू में भी बाबा आते थे, सबको तिलक देते थे, फूल देते थे। और ट्रेनिंग पूरी होती थी के बाद बाबा मिलन होता था। और तब आप सबने भी देखा होगा, मधुबन में ट्रेनिंग सेंटर है, वह हमारी ट्रेनिंग थी और ऊपर में ही एक छोटा हॉल था, में ही कन्याओं की क्लास। और उस समय पर बड़ी दीदी, दादी, मनोहर दादी, चंद्रमणि दादी, ना, ये सब बड़ी दादियां हैं, मनोहर दादी, ये सब क्लासेस वहां पर कराते थे और ट्रेनिंग हमारी वहां पर चलती थी। तो बाबा ने जब हमारी ट्रेनिंग शुरू हो, इस समय पर जब बाबा की पधरामणी हुई, तो बाबा ने कहा कि हर एक बच्ची की अपनी अपनी विशेषता है। बाबा ने ये मांगा कि उच्चारे, तो मेरे मन के अंदर ये सोच चलने लगा कि अरे, बाबा से पूछना चाहिए कि हमारी विशेषता क्या है। हम खुद ही सोचे कि हमारे में ये विशेषता है, ये विशेषता, ये तो खुद सर्टिफिकेट दे रहे हैं या कहे मियाँ मिठू, लेकिन बाबा बड़ी सभा में बाबा से तो पूछे कैसे कि बाबा क्या विशेषता है। उसके बाद तो हमारी ट्रेनिंग शुरू हो गई। फिर तो ट्रेनिंग में ही मशगूल हो गए, तो ये सारे विचार चले गए। और जब ट्रेनिंग पूरी हुई, उसके बाद भी बाबा की पधरामनी हुई। और पधरामनी के बाद पर्सनल मुलाकात भी थी। तो हाफ राउंड में हम कुछ बॉम्बे की कन्याएं थी, मिल रही थी। मैं लेफ्ट साइड में बाबा के बैठी थी। बाबा एक देते देते
जब मेरी तरफ दृष्टि दी, बाबा दृष्टि देते रहे। और उस समय पर तो मुझे भी भूला हुआ था कि मुझे कुछ ऐसा पूछना है, लेकिन बाबा ने स्वयं ही मेरे से ये पूछा कि बच्ची, अपनी विशेषता को जानती हो? मैं तो मुस्कुराती रही। 3 बारी बाबा ने ये बात पूछी तो तुरंत मुझे स्मृति आई कि हाँ, मेरा ये विचार था ना कि बाबा बताए। तो मैंने हिम्मत की कि बाबा आप ही बताइए विशेषता को। बाबा ने कहा कि बच्ची, तुम बहुत सरल चित हो और सरल जब जैसे चाहिए वह मोल्ड हो सकती है। लेकिन साथ साथ बाबा ने ये भी कहा कि सरल कोमल चीज होती है ना, माया उसको नजर, कोमल पत्तों को है ना चिड़िया खा लेती, माया खा लेती है, तो उसका भी ध्यान देना। तो मुझे ये भी मेरे निश्चय को बढ़ाने में प्रसंग का भी महत्व है कि जो संकल्प करूं वो बाबा तक पहुंच जाता है और बाबा मुझे रिटर्न उसका आंसर करता है। और इसी प्रकार से कई बार वर्ष मुलाकात होती थी, मिलने जाते थे और हर समय के नए नए अनुभव, नए नए वरदान बाबा से मिलते हैं। और एक प्रसंग मुझे याद आता है कि बाबा से मिलने गए, तब फिर लौकिक फादर को भी था कि भाई मैं भी एक बार जाऊं, संपर्क में आने लगे थे और फिर उनका भी आबू में आना हुआ। लेकिन उनको ये था कि मैं आऊंगा, लेकिन मेरे कुछ प्रश्न हैं जो मैं वहां बाबा से पूछूंगा और उसका मुझे आंसर मिलना चाहिए। मुझे तो था कि एक बारी वो आए आबू में, इसलिए भले वो प्रश्न मुझे था, इतनी सारी सभा में प्रश्न कहाँ पूछे जाएंगे और कैसे इन प्रश्न का उत्तर सभी के सामने पूछना, इतने सारे प्रश्न जवाब तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी कहा कि भाई चलो वो आते हैं तो अच्छा है, ले गए। और उस समय पहले जो बाबा की मुरली चली वो ऐसी चली कि उनके सारे प्रश्न के उत्तर उनमें उनको मिल गए, समाधान हुआ। तो मुरली के बाद मुझे, तब मैंने कहा कि प्रश्न का क्या हुआ, तो कहते हैं कि मुरली में मुझे सारे आंसर मिल गए। तभी भी मेरे को खुशी हुई कि देखो बाबा संकल्प कर लेता है, जानता है। और ऐसी मुरली चली कि जो सारा समाधान उस समय पर उनको हो गया। तो और निश्चय, विश्वास कहो, वो बढ़ गया। तो इस प्रकार से ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना। मत्ती 74 में 5 का ग्रुप था जो पहला विदेश में, जिसमें शील दादी थी, जगदीश भाई, रोजी बहन जो अभी तो नहीं है, मद्रास में रहती थी, और निर्मला बहन थी। तो एक ग्रुप है, रमेश भाई थे। तो ये 5 का ग्रुप, जगदीश भाई, रमेश भाई, 2 भाई और ये 3 बहनें, पहला ग्रुप मधुबन से बॉम्बे से चले थे विदेश के लिए। और उसी समय पर ही मेरा भी कांदीवली सेंटर पर, पहले भी रहती थी लेकिन कांदीवली सेंटर संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी आई। और सेवा में परिवार से भी निर्मला बहन ने छुट्टी ली, मैंने भी कहा। और पिताजी का तो सपोर्ट ही था कि ये सेवा में इच्छा हो तो भले करें। कहा कि तुम्हारी रुचि, तुम्हें खुशी है। तो उन्होंने छुट्टी दी और मैं सेवा में लग गई। तो इस प्रकार से निर्मला बहन के पीछे ये सेवा करने का सौभाग्य वह प्राप्त हुआ। और
आज खुशी है कि आप सबके सामने भी अनुभव शेयर करने का मौका मिला। गीता बहन को भी बहुत बहुत थैंक्स बेन, कि आपने बाबा इतना अपना अच्छा मूल्य समय दे के हम सबको इतना अच्छा अनुभव कराया। बहुत 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 आपको भी थैंक्स। हाँ, पहले भी आई थी विदे, तभी मैं समझती हूँ कहाँ पर आपको अमेरिका में मिली थी। इस समय उसके मैं बाद सैन फ्रांसिस्को में थी, तभी आप आए हुए थे। हाँ मिली थी, चंद्रबेन जी, हाँ सैन पास आई था फ्रांसिस्को बिल्कुल। में। हाँ हाँ, ओम शांति। आज की बाबा की मुरली का वरदान, था और ये स्थिति बड़ी प्यारी स्थिति है। जब इंडिया की हम बहनें माउंट आबू पांडव भवन में मौन भट्टी करते हैं, उसमें एक दिन इस स्थिति के अनुभव की लिखा हुआ था कि आज सारा दिन उठते बैठते चलते फिरते खाते बाबा के प्यार में खोए हुए रहे। मीरा को अपने सामने रखते हैं कि वो सब कुछ करती थी, लेकिन कृष्णमयी थी। इससे बाबा कई एग्जाम्पल हमें देते हैं, आशुक माशुक का भी, लैला मजलू का भी। पति पति विदेश हो तो उनकी बुद्धि वहां रहती है। हम सब का साजन शिव बाबा है, हमारा वो माशुक है, हमारा वो प्रिय प्राण है शिव बाबा की, जो हमें उस सुख की दुनिया ले जाने वाला है। तो क्यों नहीं हर दम हर समय जो कुछ बाबा को कंबाइंड रखकर, बाबा को अपने साथ रखकर, उसका हाथ हमारे सर पर है और सदा वो हमारे बैकबोन भी है। सदा हमारी हर पुरुषार्थ में, सेवाओं में, हमारे जीवन में आने वाली अनेक प्रकार की ऊंचाई नीचाई में बाबा ही हमारा साथी। बाकी तो सब अल्पज्ञ हैं। यथाशक्ति वो हमें मदद आएंगे, मदद उनकी होगी, लेकिन बाबा सर्वशक्तिवान है और सदा वो साथ हमें दे सकते हैं। हम उन्हीं शिव की शक्तियां हैं और संगम युग में जो हम पल रहे हैं, उसी शिव की शक्ति से ही पल रहे हैं। हम जो कुछ करते हैं वो शक्ति हमसे कार्य करवाती है और अनुभव होता है कि हम आत्माएं सब निमित्त मात्र है। करण कराबन हाथ वो बाबा है और वो ही करवा रहा है। कितनी बार ये अनुभव होता है जो हमारे लिए शक्य नहीं, संभव नहीं, लेकिन वो कार्य कितना सहज रीति से, सरलता से वह कार्य को संपन्न करवा देता है। तो ये कौन सी शक्ति कि जो इस कार्य को इतना ईज कर रही है, जो हमारे लिए इम्पॉसिबल वो पॉसिबल हो जाता है। और सचमुच ये लगता है कि सेवा के क्षेत्र में हर घड़ी उस परमात्मा शिव बाबा
उसकी लीला को देख रहे हैं कि से सूक्ष्म में अपरोक्ष अव्यक्त रूप में अव्यक्त बाप दादा अपने कार्य को खुद ही कर रहे हैं, कर भी रहे हैं वो और करवा भी रहे हैं। दोनों ही अनुभूति इस समय पर सेवा के क्षेत्र बाबा से ये होती है और इसलिए दिल से बाबा का शुक्रिया भी निकलता है। प्रतिदिन बाबा के प्रति वो प्यार वो लव इतना बढ़ता जाता है कि बाबा की याद में बैठे और बस बुद्धि चली गई एक बाबा के पास, दूसरा कोई ही, मैं और मेरा बाबा। बाबा के सन्मुख बैठकर हम सब आज बाबा से उस शक्ति का भिन्न भिन्न प्रकार के गुणों की अनुभूति है और एहसास होता है कि बाबा आपके जैसा प्यार करेगा कौन, ऐसा इस विश्व में कोई भी नहीं दे सकता। ऐसी पालना, ऐसी प्राप्तियों का अनुभव बाबा हम बच्चों को करवा रहा है। तो बुद्धि जाए तो जाए कहाँ? बस शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, ये दिल से निकलता ही रहता है। और बाबा नजर हम सब बाबा के प्यारे बच्चों के पर है, क्योंकि माता पिता की दृष्टि हमेशा अपने बच्चों की तरफ रहती है और ऐसा महसूस होता कि हम दृष्टि ले रहे हैं और बाबा की दृष्टि तो हमारे पर सदैव है। बाबा से दृष्टि हमारी हटती है, बाबा की दृष्टि हम पर ही हट रही है। तो ऐसा कल्याणकारी रहम दिल कृपालु दयालु बाप को इस संगम युग पर मिला है और कोई युग में हमें ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। इस पर हमें ये भाग्य मिला है और हम सब पद्मा पदम भाग्यशाली हैं कि जो बाबा के साथ हैं और इसीलिए कोई भी परिस्थिति हो डरने की कोई बात नहीं है। सदा बाबा और हम सब बच्चे उनकी पालना में और अतीन्द्रिय सुख में हम सब झूम रहे हैं, झूम रहे हैं। और ये कल्प कल्प हम सब ने बाबा से ये अनुभव किया है, जो फिर रिपीट कर रहे हैं। कभी भी बाबा से मिलन मनाते हुए इंद्रियों से परे सुख का अनुभव हम सब कर रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति।